डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। रसोई गैस सिलेंडर महंगा कर सरकार ने आम आदमी पर बोझ और बढ़ा दिया है। लोग महंगाई से पहले ही बेहाल हैं। आमजन के लिए जब 2 वक्त की रोटी जुटा पाना भी मुश्किल हो रहा हो, उस सूरत में भी रसोई गैस हर महीने महंगी होती जाएगी तो भूखों मरने की नौबत आने में देर नहीं लगने वाली। इस साल यह 8वां मौका है जब रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं। हर महीने रसोई गैस महंगी हो रही है। फरवरी में तो 2 बार दाम बढ़े थे, एक बार 15 फरवरी को और फिर 25 फरवरी को। अब बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर पर 25 रुपये और बढ़ा दिए गए हैं। व्यावसायिक इस्तेमाल वाला सिलेंडर भी महंगा कर दिया है। पेट्रोल और डीजल के दाम पहले ही सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। दरअसल ईंधन की महंगाई जीवन जीने की लागत को जिस तेज़ी से बढ़ाती जाती है, उसका असर सामने आने में देर नहीं लगती। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आम आदमी का गुजारा चलेगा कैसे। पैरा गौरतलब है कि रसोई गैस सिलेंडरों का इस्तेमाल करने वालों की तादाद करोड़ों में है। जिन शहरों में पाइप के जरिए रसोई गैस आपूर्ति की सुविधा है, वहाँ भी लाखों लोग गैस सिलेंडरों पर ही निर्भर हैं। कस्बों और गांवों में भी रसोई गैस सिलेंडर इस्तेमाल होते ही हैं। जाहिर है आबादी का बड़ा हिस्सा सिलेंडर वाले ईंधन पर ही निर्भर है। यह तबका मध्यम और निम्न वर्ग का है। ऐसे में जब भी सिलेंडर महंगा होता है तो सबसे ज़्यादा मार भी इसी तबके पर पड़ती है। पिछले कुछ समय में तो खाने पीने की चीज़ों से लेकर रोज़मर्रा के इस्तेमाल वाले सामान जिस तेज़ी से महंगे हुए हैं, वह चिंताजनक है। खाने के तेल हो या दालें, फल, सब्जियां या फिर दूध, सबके दाम आसमान छू गए। उपभोक्ता कंपनियां कच्चा माल महंगा होने से लेकर उत्पादन लागत बढ़ने और ढुलाई बढ़ने जैसे तर्क देकर अपना बचाव कर रही हैं। पिछले एक साल में ही कई ज़रूरी चीज़ों के दाम 1.5 से 2 गुने तक बढ़ा दिए गए। पैरा यह नहीं भूलना चाहिए कि पिछले 1.25 साल में करोड़ों लोगों को आजीविका से हाथ धोना पड़ा है। इनमें नियमित रूप से वेतन पाने वालों से लेकर दिहाड़ी मजदूर तक हैं। इस साल जुलाई में ही 34 लाख वेतनिक लोगों का रोजगार जाने की खबर कम हैरान करने वाली नहीं है। ऐसे में अगर आम आदमी की ज़रूरतों से सीधा सरोकार रखने वाले पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस जैसे ईंधन महंगे किए जाते रहेंगे तो सरकार का इससे ज़्यादा जन विरोधी रुख और क्या होगा। सरकार इस बात को बखूबी समझती है कि ईंधन, दूध और खाने पीने का सामान कितना भी महंगा क्यों न कर दिया जाए, लोगों की मजबूरी है इन्हें खरीदना। इसलिए इस रास्ते ही लोगों की जेब से पैसा निकाला जाए। हाल में वित्त मंत्री ने साफ कह दिया है कि पेट्रोल और डीजल पर शुल्क में कोई कटौती नहीं होगी। जाहिर है पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं होने वाले, महंगाई और बढ़ेगी। महंगाई को लेकर रिज़र्व बैंक पहले ही
अपनी आशंकाएं जता चुका है। क्या यह हैरानी की बात नहीं कि जो भाजपा 2014 से पहले महंगाई और ईंधन के दाम बढ़ने पर सरकार को कोसती और विरोध प्रदर्शन व आंदोलन करती दिखती थी, आज उसी ने अपनी सरकार के राज में महंगाई पर चुप्पी साध ली है। बढ़ती महंगाई सरकार की नीतिगत खामियों और आमजन के प्रति सरकार की संवेदनहीनता को बताने के लिए काफ़ी है। पैरा विज्ञान को हमेशा धर्म से अलग करके देखा गया है। इसका कारण लोगों की धर्म के प्रति गलत अवधारणा है। धर्म को मात्र कर्म कांड का विषय मानना अनुचित है। धर्म का कट्टरता से भी कोई संबंध नहीं। धर्म और अध्यात्म स्वयं में विज्ञान है। विज्ञान का तर्क है कि वह सत्य की खोज करता है, जबकि धर्म और अध्यात्म की बुनियाद मिथक पर टिकी है। वास्तव में ऐसा नहीं है। जगत के दो रूप हैं, स्थूल एवं सूक्ष्म। विज्ञान केवल स्थूल जगत का अध्ययन करता है, पर धर्म अध्यात्म सूक्ष्म जगत का। दोनों ही सत्य के अन्वेषक हैं। उद्देश्य भी एक है, केवल कार्यक्षेत्र अलग है। विवेकानंद कहते हैं, जहाँ विज्ञान की खोज समाप्त होती है, वहाँ अध्यात्म की शुरू होती है। विज्ञान लोक कल्याण के लिए सत्य की खोज करता है, जबकि धर्म अध्यात्म लोक कल्याण और आत्म कल्याण दोनों के लिए। विज्ञान लोक कल्याण करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि उसका परिणाम मनुष्य की प्रवृत्ति पर निर्भर करेगा। यदि चिंतन और दिशा सही नहीं होगी तो परिणाम का विपरीत होना निश्चित है। आज तो विज्ञान सिर चढ़कर बोल रहा है, पर समाज और दुनिया में क्या हो रहा है किसी से छिपा नहीं। यह विज्ञान और धर्म की बढ़ती दूरी का परिणाम है। पैरा एक बार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से मिलने पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा, विज्ञान वही समझ सकते हैं जो सत्य के लिए समर्पित है। इस पर गुरुदेव ने कहा, मानवता के बिना सत्य की खोज अधूरी है। ऐसा विज्ञान दुनिया का भला नहीं कर सकता। धर्म दुष्प्रवृत्तियों से निवृत्ति का मार्ग है, जो मानव को मानवता के पथ पर अग्रसर करता है। अतः विज्ञान और धर्म का मेल जरूरी है। आइंस्टीन को भी कहना पड़ा था, धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा। यूरोप की स्वर्ण लेब में खोज करते हुए वैज्ञानिकों द्वारा मूल कण का नाम गॉड पार्टिकल देना विज्ञान के साथ धर्म एवं अध्यात्म के संबंध को सशक्त रूप से रेखांकित करता है। पैरा सफलता सामान्यतः एक ऐसी उपलब्धि है जिसे प्राय प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है। कुछ लोग तो इसे थोड़े ही समय में प्राप्त कर लेते हैं, जबकि कई लोगों को इसे प्राप्त करने में बहुत लंबा समय लगाना पड़ता है। वहीं समुचित प्रयासों के अभाव में अनेक लोग लगातार असफल ही होते जाते हैं। यह एक ऐसा विषय है जो प्राय प्रत्येक व्यक्ति को सोचने पर मजबूर करता है। इस संदर्भ में उपनिषद का एक प्रसंग हमारा मार्गदर्शन करने में सक्षम है। जब व्यक्ति अपनी पीड़ा पर ध्यान केंद्रित करता है तो उसकी पीड़ा लगातार बढ़ती जाती है। एक समय ऐसा आता है जब उसे पीड़ित कहलाना अच्छा लगने लगता है। वहीं यदि व्यक्ति अपनी पीड़ा के बजाय उससे होने वाले अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करता है
तो उस संदर्भ में व्यक्ति के मन और मस्तिष्क विकसित होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पीड़ा लगातार गौण होती जाती है। समाप्त।